हेलो फ्रेंड, राशिद सर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद राशिद। हमारा एनसीईआरटी का 8th क्लास का जो सीरीज़ चल रहा है, एनसीईआरटी सीरीज़ 6, 7, 8 जो चल रहा है, इसका यह 8th क्लास का सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक अध्ययन का ये सेकंड वीडियो है। ठीक है, ये हमने कर लिया है। चैप्टर का नाम क्या है? प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है। इसका एक वीडियो अपलोड कर हो चुका है, ये हमने पढ़ लिया है। आज यहाँ से आगे हम पढ़ रहे हैं। ये हो पीछे तक तो वो हो गया है। आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करने का निम्न उपाय हो सकता है। जो प्राकृतिक संसाधन है उसको और भी हम अन्य तरीक़ों से जैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। पहले हमने क्या किया था, जो हमने किया था प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में, एक किया था क्या, सजीव और दूसरा किया था निर्जीव। अंग्रेजी से लिखते हैं, इसमें लिखा नहीं पाता सही से। तो हमने दो भागों में प्राकृतिक संसाधन को हमने दो भागों में बांटा। पहला क्या बांटा, सजीव और दूसरा निर्जीव में बांटा था। सजीव हम उसे कहते हैं जिसमें क्या है, जो सांस उस लेते हैं, जैसे पेड़ है, पौधे है, जीव जंतु है। ठीक है। और निर्जीव क्या होता है, निर्जीव सूरज है, चांद है, सितारे हैं, मिट्टी है, मृदा है, ये सभी क्या है, निर्जीव संसाधन होते हैं। ठीक है। तो आज हमारा क्या है, प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करने का निम्न उपाय हो सकता है। ठीक है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, देखो, जिनका उपयोग जीवन के लिए अनिवार्य हो। ऐसे संसाधन जिसका उपयोग हमारे जीवन के लिए अनिवार्य हो सकते हैं, वो कौन हो सकता है? आपको पता है जीवन के लिए अनिवार्य हमारा क्या हो सकता है? जल, वायु, जिससे हम सांस लेते हैं, वायु, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। जैसे भोजन है, कृषि कार्य जो आप करते हो, ये सभी हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। सामग्री के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत के रूप में, ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप क्या है, सूरज से यानी सौर ऊर्जा प्राप्त होता है, वायु से आपको पवन ऊर्जा प्राप्त होता है, जल से आपको जल विद्युत बनाते हैं। तो जितने भी हैं इन सभी से हमें क्या है, ऊर्जा प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है, जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। तो हमने इसको तीन भागों में बांटा। जिनका उपयोग जीवन के लिए क्या अनिवार्य है, सामग्री के स्रोत के आधार पर और ऊर्जा के स्रोत के आधार पर। ठीक है, एक एक हम अब कर लेते हैं। पहला क्या है, जीवन के लिए आवश्यक संसाधन, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, बहुत ही नीड है, इसके बिना हम जो जीव जंतु हैं वो पृथ्वी पर सर्वाइव नहीं कर सकते, जी नहीं सकते, जीवन यापन नहीं कर सकते। ठीक है। इसलिए इसके जीवन के लिए क्या, ये बेसिक नीड है, इसके बिना नहीं रह सकते। जैसे पहले देखो कृषि, यहाँ से हम स्टार्ट करें। वायु क्या है, हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य। अगर 1 मिनट भी या कुछ 10-15 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट तक हम क्या है, सांस अगर रोक दिया जाए तो हमारा दम घुट जाएगा। ठीक है। तो हम वायु से क्या है कि हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक है। पेड़ पौधे भी वायु से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। उसके बाद जल है, जल हमारे बहुत सारे काम आते हैं, पीने के, कपड़े धोने, नहाने वहाने सभी के काम आते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या, मृदा है, मृदा यानी मिट्टी। मिट्टी से क्या है, जो सोल है होता है, मिट्टी से हम क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, बहुत ऐसे बर्तन भी बनाते हैं लोग मिट्टी से। ठीक है। नदियाँ पानी का स्रोत हैं। ठीक है। तो ये सभी, और कृषि कार्य, किसान क्या करते हैं, जो खेती करते हैं उससे हमें, कृषि कार्य करते हैं उससे क्या हमें भोजन प्राप्त होता है, अनाज प्राप्त होते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत है। और सजीव वस्तु है, सजीव में क्या, पेड़ पौधे और जीव जंतु। कुछ मांसाहारी लोग होते हैं जो जीव खाते हैं, जैसे बकरा हो गया, ये सब खाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या, सजीव में क्या हो गया, पेड़ पौधे हो जाते हैं। तो हम पेड़ पौधे से हमें फल प्राप्त होता है, जड़ी बूटी प्राप्त होता है, लकड़ी प्राप्त होता है। तो ये सभी क्या है, हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। सामग्री के लिए संसाधन, तो सामग्री के लिए संसाधन, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो भी हमारी जैसे आवश्यकता होती है, मनुष्य क्या क्या है कि मनुष्य अपने नीड के अनुसार क्या है, प्राकृतिक संसाधनों को उसको परिवर्तित करता है, जो उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है। तो मानव प्राकृतिक संसाधनों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित करता है तथा उसके मूल्य में वृद्धि भी करता है।
करता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, वो सामग्री के लिए संसाधन। देखो जैसे ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, ये पेड़ हो गया, इससे हमें क्या हुआ, लकड़ी मिला, लकड़ी लिए। ऐसे लकड़ी से हम क्या बनाते हैं, जैसे लकड़ी ले लिया तो लकड़ी से आप क्या बना सकते हो, फर्नीचर बना सकते हो, बेड बना सकते हो, कुर्सी बना सकते हो। तो क्या है कि हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार उसी लकड़ी से फर्नीचर बना रहे हैं, उसी से हम बेड बना रहे हैं, उसी से हम कुर्सी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी मानव की आवश्यकता होगी उसी के अनुसार मानव क्या है, प्राकृतिक संसाधन को परिवर्तित करता है तथा उसके मूल्य में वृद्धि करता है। यहाँ मूल्य में वृद्धि का मतलब ये हुआ, जैसे आप लकड़ी लाए, लकड़ी के 20 रुपये किलो ला सकते हैं, मगर जब उसका कुर्सी बना देंगे तो उसी को हम 200-250 रुपये में बेच सकते हैं। जैसे गेहूँ है, तो गेहूँ क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। फिर आप उसको क्या अलग अलग तरीके से उसका बिस्कुट बनाते हैं, आटा बनाते हैं, तो उसका मूल्य में क्या वृद्धि हो जाता है, ठीक है। उदाहरण दे सकते हैं, उदाहरण लकड़ी से कुर्सी, फर्नीचर आदि में परिवर्तित करना, ठीक है, और उसके मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। ऊर्जा के लिए संसाधन। ऊर्जा क्या होता है, जैसे ऊर्जा आपको, जैसे हमारे ऊर्जा की ज़रूरत होती है, मानव को जब ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो ऊर्जा कैसे हमें प्राप्त होता है, तो हम भोजन ग्रहण करते हैं। जब भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें उससे ऊर्जा प्राप्त होता है। उसी प्रकार से सभी जीव जंतु को ऊर्जा चाहिए। या आपको क्या है कि घर में रोशनी करने के लिए या खाना बनाने के लिए, इन सभी के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ठीक है। ऊर्जा आधुनिक जीवन की आधारशिला है। आधुनिक जीवन की क्या है, आधारशिला है। बिना ऊर्जा के अभी जीवन बहुत ही दयनीय हो जाता है। जैसे अभी क्या है कि अभी ईरान और इजराइल में युद्ध हो रहा है, अमेरिका में युद्ध हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि ईरान जो है, जो हरमुज है, उसको ब्लॉक कर दिया। तो वहाँ से जो भी तेल उल है, क्योंकि गल्फ़ कंट्री है तो उन्हीं के पास प्राकृतिक संसाधन यानी पेट्रोलियम पदार्थ है, तो वहाँ से जो गैस उस नहीं आ पा रहा है, ठीक है। बहुत ऐसे देशों में हालात ख़राब हो गया है। तो क्या हुआ, लोगों को खाना बनाने के लिए भी LPG गैस चाहिए, तो वो भी नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि उनकी अगर ऊर्जा संसाधन अगर पहुंच नहीं पाता है तो सभी सामान महंगे हो जाते हैं। साथ में क्या है कि लोगों की जीवन यापन करने में, भोजन बनाने में सब में दिक्कत होता है, ठीक है। तो ऊर्जा इसलिए आधुनिक जीवन की आधारशिला है। अब देखो ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों से हमें प्राप्त होते हैं। क्या है, पवन हम कहाँ से, वायु से होता है। वह पवन को आप जो देखते हैं, जैसे तमिलनाडु में क्या होता है, वहाँ पवन ऊर्जा बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, सूर्य का प्रकाश से आप क्या बनाते हो, सौर ऊर्जा। ये सोलर पैनल बना लेते हैं, उससे क्या होता है, उसके जो सूर्य का सौर ऊर्जा है, जो सूर्य का प्रकाश है, उससे हम क्या करते हैं, उसको उसका सोलर में उसको करके हम विद्युत प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसका प्राकृतिक गैस है, ठीक है। उसके बाद खनिज तेल, जल का क्या है कि जो नदी है उस पर हम डैम बनाते हैं, फिर उसका क्या है कि हम डैम बना के हम विद्युत उससे प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसका कोयला है, कोयला को ईंधन के रूप में हम, परमाणु ऊर्जा, जो ये सभी, तो ये सब क्या है कि ऊर्जा के विभिन्न स्रोत है, वो भी प्राकृतिक है। नदी का जल एक नवीकरणीय संसाधन तब तक है जब तक हिमनदों यानी ग्लेशियर और वनों का अस्तित्व है। तो नदी का जो जल है, आप बोल रहे हैं कि नवीकरणीय का मतलब क्या होता है कि उसका हम बार बार उसका यूज कर सकते हैं। जल क्या है, पृथ्वी पर जब तक रहेगा तो पृथ्वी पर जल रहेगा, ठीक है। तो ये नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, जो क्या होती है, असीमित होता है, ये ख़त्म नहीं होने वाली। जैसे सौर ऊर्जा है, तो क्या ये नवीकरणीय संसाधन है, सौर ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर वन उनको हम काट दें और नदी के पानी को हम प्रदूषित कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी मात्रा सीमित हो जाएगी। जैसे पीने योग्य पानी कितना है पृथ्वी पे, 2.5% है ना, 97% क्या है, खारा पानी है। मगर पीने योग्य पानी अगर हम इसको प्रदूषित कर दें, इसको अत्यधिक यूज करने लगें तो इसकी मात्रा कम हो जाएगी। मात्रा तो ये 100% है, मगर क्या पीने योग्य पानी की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, असीमित है, ठीक है। अब देखो, ये नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी, इसका देख लेते हैं हम। यह सौर ऊर्जा है, अभी आपको पीछे बताया सौर ऊर्जा, तो ये कभी समाप्त नहीं हुआ। ये क्या है, असीमित संसाधन। नवीकरणीय ऊर्जा उन संसाधनों को कहते हैं, या नवीकरणीय संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है, असीमित है। मगर उसका ज़्यादा हम अत्यधिक यूज करने लगेंगे तो वो क्या होगा, उसका
वो ख़त्म हो जाएगा, मात्रा उसका जैसे चेंज हो जाएगा। उसका क्या है, वाटर है यानी पानी है, उसके बाद विंड है यानी पवन ऊर्जा है यानी हवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ये जितने भी हैं ये स्वच्छ संसाधन है। इससे प्रदूषित कम से कम होता है, एकदम ना के बराबर प्रदूषण होता है। उसके बाद बायोमास हो जाता है, लकड़ी उकड़ी से हम बायोमास यानी बायोगैस बना सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये थर्मल हो जाता है, परमाणु ऊर्जा हो जाता है। कोयला है, साथ में क्या पेट्रोलियम पदार्थ है, जिसको पेट्रोलियम पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं यानी काला सोना कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि ये क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन है। ये इसकी मतलब क्या है, ये जो है पेट्रोलियम पदार्थ है सीमित है, ये समाप्त हो जाएगी। इसको बनने में हज़ारों करोड़ों लाखों वर्षों का समय लगता है। ये असीमित संसाधन हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको पढ़ लेना है। जैसे कि किसी भी चीज़ का हम अत्यधिक उसका यूज करने लगते हैं तो या जो भी प्राकृतिक संसाधन है तो समय के साथ क्या है वो ख़त्म हो सकती है। जैसे टूना मछली है, तो टूना मछली का समुद्र में क्या है, अत्यधिक उसका क्या है, व्यापारिक उद्देश्य से इसका शिकार किया जा रहा है। तो समय के साथ क्या है, टूना मछली की संख्या कम होती जा रही है, यानी यह विलुप्त होने के कगार पर हो गई है, ठीक है। तो इसलिए हमें जो भी संसाधन है उसका उसी मात्रा में उपयोग करना है कि ताकि उसको प्रजनन करने और यानी पुनर्जनन करने की समय मिल सके। अत्यधिक दोहन से क्या होगा, वो समाप्त हो सकता है, चाहे वो संसाधन असीमित ही क्यों ना हो। उसके ये रहा। जैसे हम देख सकते हैं कि उद्योग जो होता है, उद्योग का पानी, जैसे ये उद्योग का पानी है, ठीक है, जहाँ या गंदा पानी, ठीक है, इसको क्या कि हम स्वच्छ किए बिना ही नदी में बहा देते तो नदी का पानी क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। नहीं तो नदी का पानी वैसे पीने योग्य होता है, स्वच्छ होता है, उसका आप अन्य सिंचाई उचाई में उपयोग कर सकते हैं। अगर वो नदी प्रदूषित हो जाए तो उसका पानी अगर हम खेत उत में डालते हैं तो क्या है, खेत भी प्रदूषित हो जाएगा और फसल खेत क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बंजर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पढ़ लेना है, इसे अनदेखा ना करें, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र की प्रक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रकृति के कार्य करने की कुछ स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। एक तो क्या उसकी सेवा है और एक क्या है, कार्य है, जो प्राकृतिक की एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए वृक्ष यानी पेड़ प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, प्राकृतिक रूप से क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनका उत्पन्न करते हैं। जब ये प्राकृतिक प्रक्रिया मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं तब हम इसे कहते हैं प्राकृतिक सेवाएं कहते हैं, यानी पारिस्थितिकी तंत्र सेवा कहते हैं। क्योंकि जैसे पेड़ है, पेड़ से ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन हम लेते हैं तो पेड़ हमें क्या कर रहा है, सेवा कर रहे हैं, सेवा मिल रहा है पेड़ से हमें। उसके साथ ही पारिस्थितिक तंत्र से हमें सेवा प्राप्त हो रहा है। उसके साथ क्या करते हैं, जैसे आपको पेड़ से क्या फल है, सब्जी है, फूल है, ये सब मिलता है, तो पारिस्थितिक तंत्र से आपको क्या मिल रहा है, वो उसे हम क्या बोलेंगे, सेवा कहेंगे। मगर जब पेड़ है ये क्या करते हैं कि आसपास के मिट्टी को बांधे रखते हैं, अपरदन क्रिया को कम करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, वृक्ष का क्या हो जाता है, ये पेड़ पौधे का कार्य हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करने का दूसरा उपाय, यानी प्राकृतिक संसाधन है उसको जो बांटने का है ना, वर्गीकृत करने का दूसरा उपाय। तो प्रकृति का सामान्य सिद्धांत यह है कि यह पुनर्स्थापन और पुनर्जनन की प्रक्रिया में कार्य करती है, यानी पुनर्स्थापन और पुनर्जनन की प्रक्रिया में कार्य करती है। यानी हमने दो भागों में बांट सकते हैं, क्या है, एक नवीकरणीय ऊर्जा और एक अनवीकरणीय ऊर्जा। मतलब सबसे पहले हम क्या पढ़ना है, समझ लेना है पुनर्स्थापन और पुनर्जनन की प्रक्रिया, ठीक है। पहले इसको पढ़ लेते हैं। पुनर्स्थापन किसी क्षीण या क्षतिग्रस्त वस्तुओं को उसकी मूल स्वस्थ अवस्था में पुनः लाने की प्रक्रिया है। यानी कोई भी, जैसे कोई टूट गया हो, ख़राब हो गया हो, या उसको दोबारा उसी अवस्था में यानी उसी स्वस्थ अवस्था में लाने की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, पुनर्स्थापन कहते हैं। प्रकृति समय के साथ स्वयं को स्वस्थ और नवीकृत
और संरक्षित करती है। जैसे त्वचा पर लगा घाव समय के साथ क्या होता है कि वो ठीक हो जाता है। जो आपके घाव हो जाए या कट उठ जाता है तो समय जब से उसको टाइम मिलता है तो उसके साथ हमारा घाव क्या है वो सही हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या पुनर्स्थापन हो जाता है, स्वयं ही ठीक हो जाता है। जैसे अगर जंगल में आग लग गया, जंगल में जैसे आग लग जाता है तो उससे समय मिलेगा, बारिश होगा, बारिश होने के बाद क्या कि मृदा में नमी जाएगी, नमी से क्या होगा वो धीरे धीरे फिर वहाँ पे जो बीज उज बच गया होगा उससे क्या होगा कि वो दोबारा वहाँ जंगल उग जाएगा, वो दोबारा से अपने आप को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, अब पुनर्जनन समझ लेते हैं। पुनर्जनन यानी दोबारा से जन्म लेना। एक तरह पुनर्जनन का मतलब क्या हो गया, क्या दोबारा से जन्म लेना। तो पुनर्जनन पुनर्स्थापन से अधिक व्यापक है, क्योंकि ये क्या पुनर्जनन जो होता है कि इसको ये पुनर्स्थापन से अधिक व्यापक है। ठीक है, यह प्रकृति की नव जीवन और फलने फूलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां निर्मित करने की क्षमता को प्रकट करती है। यानी प्रकृति को फलने फूलने, उसको समय देने के लिए, उसको नया जीवन जीने के लिए क्या है कि उसको पारिस्थितिक तंत्र का क्या करती है, एक निर्माण करती है, उनको परिस्थितियां उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। पीछे मैंने आपको बनाया था नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन यानी इसको हम अक्षय संसाधन भी कह सकते हैं। ठीक है, वे पहले पढ़ लेते हैं। वे प्राकृतिक संसाधन जो उपयोग के बाद भी समय के साथ प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न या पुनः पूर्ति हो जाते हैं, इन्हें हम अक्षय संसाधन भी कहते हैं। यानी क्या समय के साथ क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, आपने उपयोग किया, जैसे पानी का आपने उपयोग किया। ठीक है, तो पानी का उपयोग करते हैं तो कि उसके समय मिलता है। ठीक है, जैसे बारिश होगा, वर्षा होगा, दोबारा से यानी पृथ्वी पर पानी अगर 100% है तो ये 100% रहेगा, 100% रहेगा। अगर मान लो हमने पेड़ को हमने एक पेड़ काटा, उसके तो फिर हमने पेड़ लगाया तो क्या कि ये अपने आप को क्या है दोबारा से उग सकता है। ठीक है, ये क्या होता है, असीमित होता है। जैसे आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं होगी जो, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, अक्षय संसाधन भी कहते हैं। ठीक है, ये इसकी मात्रा क्या होती है, असीमित होती है। ये कभी समाप्त होने वाली संसाधन नहीं होती, यानी कभी ये ख़त्म नहीं होगी। आपको ये ध्यान रख लेना है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं सौर ऊर्जा, जो सूरज से आपको ऊर्जा मिल रही है, तो सौर ऊर्जा कभी समाप्त होगा नहीं होगा। पवन ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगा। प्रवाहित जल से उत्पन्न ऊर्जा, जो नदी हमने डैम बना लेते हैं, डैम से जो हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगा। वनों से प्राप्त लकड़ी नवीकरणीय संसाधन है। वन से जो लकड़ी हम प्राप्त करें नवीकरणीय संसाधन है, मगर अगर हम उसका अत्यधिक दोहन करने लगे, ठीक है, वहाँ पे हम पेड़ पौधे न लगाएं, मगर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, मगर ये नवीकरणीय संसाधन है। इसका हम उचित मात्रा में ही उपयोग करना है। अगर एक पेड़ काट रहे हैं तो हमें 2 पेड़ लगा भी देना है। ठीक है, नवीकरणीय बने रहने के लिए एक अनुबंध यह है कि पुनर्स्थापन और पुनर्जनन की प्राकृतिक लय बाधित न हो। यानी जो पुनर्जनन है, पुनर्स्थापन है, इसकी प्रक्रिया जो है हमें इसको बाधित नहीं करना है। अगर वही मैंने अभी बताया था, अगर आप जैसे विकास के नाम पे आप कहीं रोड चौड़ा कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, तो पेड़ जब हम काट रहे हैं तो हमें ये कि पेड़ को क्या पुनर्स्थापित भी कर सकते हैं। जो पेड़ बचने योग्य है उसको वो, जैसे अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गया कि हम उसी पेड़ को और कहीं स्थापित कर सकते हैं। रोड के जब चौड़ा करें तो उसको आगे बढ़ाकर हम उसको लगा सकते हैं। तो ठीक है, और साथ में क्या कि अगर एक पेड़ 2 पेड़ काट रहे हैं तो उसके 10 से 20 पेड़ लगाएं, ताकि वो अपने आप को बनाए रखे, प्राकृतिक लयबद्ध जो है वो टूटे नहीं। अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधनों को कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन हम कैसे संसाधन, जो क्या है सीमित है, जिसकी मात्रा क्या है, जिसकी मात्रा सीमित है। आपको ये ध्यान में रखना है, जिसकी मात्रा क्या है सीमित है, और ये क्या है समय के साथ समाप्त हो जाएगी। इसको बनने में हजारों वर्षों लाखों वर्षों का समय लगता है। ठीक है, इतना मानव का जीवन नहीं होता है। ठीक है, जैसे कोयला है, कोयला की मात्रा सीमित है, पेट्रोलियम पदार्थ इसकी मात्रा सीमित है, तो इसका हमें दोहन अपनी आवश्यकता के अनुसार ही करना है और भावी पीढ़ी को ध्यान में। अत्यधिक अगर हम दोहन करते हैं तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जल भी क्या है, जल एक असीमित संसाधन है, मगर पीने योग्य जल की मात्रा कम है और उसका हमें अपने आवश्यकता के अनुसार ही दोहन करना चाहिए। मगर अगर हम जैसे गाड़ी धोना है मान लो, या भैंस को नहाना है, तो मान लो कोई
मोटर या समरसीबल चालू करके क्या है उसको बहुत देर तक छोड़ देते हैं, तो बहुत सारा बाल्टी है। अब भैंस या स्वयं भी या किसी गाड़ी को धो रहे हैं तो 1 से 2 बाल्टी में हो जाएगा। तो हमें क्या अपनी आवश्यकता के अनुसार ही उन संसाधनों का उपयोग करना है। मर्जल क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। मर्जी अनवीकरणीय संसाधन क्या है, ये सीमित मात्रा में होती है और इस समय के साथ क्या है इसको बहुत ज़्यादा समय लगता है और ये समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, इसको अपनी आवश्यकता के अनुसार ही इसको उपयोग करना है। इसको पढ़ लेते हैं। वे प्राकृतिक संसाधन जिनका भंडारण सीमित है, जिसका भंडारण क्या है, सीमित है और एक बार उपयोग के बाद इन्हें पुनः बनाने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लग सकता है, लाखों हजारों वर्ष का समय लगता है। ठीक है, जिसमें क्या मानव का जीवन काल बहुत कम होता है, जो इसका उपयोग करने में असमर्थ होगा। अनवीकरणीय संसाधन लंबी अवधि में निर्मित होती हैं। क्या है, लंबी अवधि, लाखों हजारों वर्षों का समय लगेगा। जिस अनुपात से हम उनका उपयोग करते हैं उस अनुपात में उनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती क्योंकि हजारों लाखों वर्षों का समय लगता है। ये आपका अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है जो आपको याद रखना है। प्राकृतिक गैस है, अनवीकरणीय संसाधन है। धातु हो गया, जो लोहा है, टीन है, जो भी धातु है, कोयला वोयला, जो भी आप धातु यूज कर रहे हैं, खनिज हो गया। ठीक है, जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ जो जीवाश्म, जो जीवों से बने हुए, ठीक है, जीवाश्म से बने हुए और इसकी मात्रा सीमित है, जिसका आप ईंधन के रूप में एलपीजी हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, डीजल हो गया, जो भी चीज़ आप यूज करें इसकी मात्रा सीमित है। ठीक है, थोरियम है, यूरेनियम है, ये सभी क्या है, अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है और आपको इसको याद रखना है अच्छे से और अपने नोटबुक में शॉर्ट नोट्स बना के आप नोट कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, आपको कमेंट में बताना है किस चीज़ का कौन सा संसाधन है। तो ये हमारा क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन है यानी नेचुरल रिसोर्स है, एक तरह से नेचुरल रिसोर्स का जैसे सनलाइट है, सूरज की रोशनी है, सूर्य का प्रकाश है, तो ये हो गया। उसका एयर है यानी वायु है, जल है, ये प्राकृतिक है, ये सब हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्लांट्स है, पेड़ पौधे हैं। उसके बाद मिट्टी है, प्राकृतिक, इसको मानव ने नहीं बनाया, स्टार्टिंग वीडियो बनाया गया। मिनरल्स यानी खनिज है। उसके बाद क्या है, पेट्रोलियम पदार्थ है। ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ये आपको संसाधन क्या है और ये ध्यान में रखना है आपको। अब ये क्या है, हमारे जिससे ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊर्जा किससे प्राप्त हो रहा है, ये विंड पावर है, इसे विंड एनर्जी यानी इसको पवन ऊर्जा कहते हैं, जो पवन से प्राप्त करते हैं। सोलर ऊर्जा किसे, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं। ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। वाटर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगा। उसके बाद क्रूड अनवीकरणीय संसाधन है, ये समाप्त हो जाएगा, रिवीजन। लैंड रिसोर्स ये समाप्त नहीं होगा, इसका हमें उपयोग वैसे ही करना है जैसे इसका भावी पीढ़ी को देख कर, ध्यान में रख कर समय देना है। एनिमल यानी सजीव संसाधन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या, नेचुरल गैस, ये क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। साइड में ये खनिज उनीज है, अनवीकरणीय संसाधन है, ये आपको ध्यान रखना है। फॉरेस्ट वन, ये नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ठीक है, इसको ये जो वीडियो में जो ये नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको इसको एकदम वीडियो रोक कर और अच्छे से समझना है और साथ में क्या है, इसको नोट करना है, अपने शब्दों में नोट्स कर सकते हैं या इसी को आप उतार सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ये न्यू NCERT पर आधारित है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।